everyone, welcome back to my channel and welcome to explanation of Vigilant episode number 2 in Hindi. तो गाइस विदाउट एनी इंट्रोडक्शन हम स्टार्ट करते हैं एपिसोड 2 का एक्सप्लेनेशन बिकॉज इंट्रोडक्शन जो भी था फर्स्ट एपिसोड में हो चुका है. सो एपिसोड नंबर 1 एंड्स विद किम योंग ब्रूटली किलिंग दोक्योंग. और तो और किम योंग ने एक ब्लडी मैसेज तक छोड़ा था जहां उसने दोक्योंग को मारा था जिसपे लिखा था हेवेंस नेट. और हेवेंस नेट एक बहुत ही फेमस चाइनीज फ्रेज है जिसका मतलब होता है इन दी एंड क्रिमिनल्स का पकड़ा जाना. मतलब एक हेवेंस नेट जिसमें सीनर जिसमें क्रिमिनल्स को पकड़ा जाता है. तो इसके बाद विजिलेंट का जो टॉपिक होता है वो हॉट टॉपिक बन जाता है बिकॉज विजिलेंट ने जिस तरह से दोक्योंग को मारा था वो काफी हीरोइक था बिकॉज सारे सीसीटीवी फुटेजेस, सारे डैश कैमरा के फुटेजेस सब गायब थे. कोई प्रूफ नहीं था कि विजिलेंट कहाँ से एंटर हुआ, वो कहाँ गया या फिर वो दिखता कैसे है. तो इस इंसिडेंट के बाद दो ओपिनियन फॉर्म होने लग रहा था. पब्लिक पूरी तरह से विजिलेंट का साइड ले रही थी और तो और इंस्पेक्टर्स तक सोच रहे थे कि वेदर विजिलेंट ने जो किया वो गलत था कि नहीं था. अगर हमें याद होगा फर्स्ट एपिसोड में एक इंस्पेक्टर को उसने दोक्योंग ने बहुत बुरी तरह से स्टैप किया था और उसके फेस पे कुछ फेंका भी था. तो यस, उसी के कलीग्स बोल रहे थे कि वेदर विजिलेंट ने उसे मारा तो इसमें गलत क्या था. बट क्योंकि पुलिस ऑफिसर्स दे हैव टू स्टे प्रोफेशनल, उन लोगों ने अपनी उस कन्वर्सेशन को वहीं डिसमिस कर दी थी. तो इसके बाद होता यह है कि जितने भी हायर ऑप्स और सीनियर पुलिस ऑफिसर्स होते हैं उन लोग की मीटिंग करते हैं टू फाइंड एनी रेमेडी, कोई क्लू जिससे लोग को पता चले कि विजिलेंट है कौन. और नॉट सो शॉकिंगली उन लोग ये चीज कंक्लूड करते हैं कि कोई प्रूफ ही नहीं है जिससे वो लोग विजिलेंट को पकड़ पाए बिकॉज जहां उसने जंग दोक्योंग को मारा था वहां पर ना फिंगरप्रिंट्स है ना ही वहां की कोई फुटेज है. और तो और उन लोगों ने ये चीज कंक्लूड की है कि जिस तरह से उसने ब्लडी नोट छोड़ा था वो एक मैसेज है रादर देन एनीथिंग एल्स. तो अब ऑफिसर्स का मेन मोटो यही होता है कि एज सुन एज पॉसिबल विजिलेंट को अरेस्ट करना है बिकॉज अब पब्लिक, नॉर्मल पब्लिक पुलिस के ऊपर उंगली उठा के ये बोल रही है कि विजिलेंट सोसाइटी में घूम घूम के क्रिमिनल्स को मार रहा है और हाउ कम पुलिस क्लूलेस है. पुलिस के पास कोई क्लू ही नहीं है, कोई हिंट ही नहीं है, कोई अंदाजा ही नहीं है कि विजिलेंट कौन है और कहाँ है. तो ये चीज जो बहुत बुरी दिख के आ रही है एज सुन एज पॉसिबल लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा. इसीलिए वो लोग ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं जिसमें वो लोग प्रोफेसर जंग्योब को बुलाते हैं. अगर हमें अच्छे से याद होगा किम योंग का प्रोफेसर जो उसको काफी अडोर करता है, यस, उसके साथ वो लोग ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन चालू करते हैं. तो प्रोफेसर जाने से पहले किम योंग और उसके फ्रेंड को बोल के जाता है कि जो भी प्रोफाइलिंग ऐप वो बना रहा है वो कंटिन्यू करे, बस इस रूम के बाहर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं जाना चाहिए. इसके बाद प्रोफेसर क्राइम सीन पे आके थोड़ी बहुत चीजें नोट करके बोलता है कि मे बी विजिलेंट एक ऐसा इंसान है जिसको अच्छे से पता है पुलिस कैसे काम कर रही है. और तो और उन लोग को पता चलता है सियोन जो उस टाइम पे क्राइम सीन पे अवेलेबल थी वो बिल्कुल भी कुछ बताने के लिए या फिर बोलने के लिए रेडी नहीं है. तो खैर प्रोफेसर इस चीज को जाने देता है और फिर यहाँ से स्टोरी चेंज होती है. हमें पता चलता है रेपो 25 जो मीडिया कंपनी है जिसने क्राइम सीन का फोटो डाला था अपने चैनल पे और तो और वो जो हेवेंस नेट लिखा था वो तक दिखाया था. तो ये चीज के बाद उन लोग को मिक्स रिएक्शन देखने मिला पब्लिक से क्योंकि पब्लिक अब भड़क गई है कि वो लोग विजिलेंट जो शायद क्रिमिनल है उसको ग्लोरीफाई करके दिखा रहे हैं और लोग ये तक बोल रहे हैं कि विजिलेंट को बढ़ावा देने वाला यही चैनल है. तो यही सब चीजों की वजह से रेपो 25 के ऑफिस में एकदम टेंस सा माहौल क्रिएट हो जाता है और जिसकी वजह से रेपो 25 में जो बॉस होता है चौमिरो का वो उसे क्रिटिसाइज करता है बोल के लाइफ में आज तक उसे इतना क्रिटिसिज्म उसके चैनल को नहीं मिला है जितना अब मिल रहा है. बट चौमिरो बोलती है कि नो क्रिटिसिज्म इज क्रिटिसिज्म बिकॉज टीआरपी एकदम हाई है और जो लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं वही उनके फैन हैं. तो बोलती है कि हम एज अ प्रमोटर ऑफ विजिलेंट इस चैनल को रन करेंगे टू दी एंड बिकॉज उन लोग को इस चीज से फायदा हो रहा है. और तो और शॉमिनो डिसाइड करती है कि वो एक नहीं 3 क्रिमिनल्स की स्टोरी अपने चैनल पे इस बार दिखाएगी टू सी कि विजिलेंट कौन सा वाला क्रिमिनल को चूज करता है मानने के लिए. और एट द सेम टाइम वो पुलिस को कंफ्यूज करेगा कि विजिलेंट भी किसको चूज करने वाला है बिकॉज अभी तक जो भी क्रिमिनल उन्होंने दिखाया विजिलेंट ने उसके ऊपर ही अटैक किया बट अब 3 दिखाएगा तो पुलिस भी डाइवर्ट हो जाएगी. तो फिर नाउ इसके बाद स्टोरी आती है किम योंग और उसके फ्रेंड्स पे जो कि नॉर्मल चैट करते हुए वर्कआउट कर रहे होते हैं. तो ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन वन ऑफ द फ्रेंड ऑफ किम योंग बोलता है कि जिस तरह से विजिलेंट ने एक नोट छोड़ा था दीवार पे उससे तो ऐसा लग रहा है कि वो भड़काने का ट्राई कर रहा है इंस्टेड ऑफ हाइडिंग हिमसेल्फ. तो इस कन्वर्सेशन को ऐड करते हुए उसका दूसरा फ्रेंड उसे बोलता है कि विजिलेंट कोई तो ऐसा इंसान है जो नार्सिसिस्ट है, हाईली एजुकेटेड है और लीडरशिप वाली क्वालिटी है सेम जैसा किम जी योंग है. तो ये कन्वर्सेशन एक गुड लाफ के साथ खत्म होती है बिकॉज कैजुअल सी टॉक थी जो फ्रेंड्स कर रहे थे. बट बाय द एंड ऑफ द कन्वर्सेशन रेपो 25 का लेटेस्ट एपिसोड जो होता है वो ऑन एयर हो जाता है और उसमें वो लोग 3 क्रिमिनल्स का इंट्रोडक्शन करते हैं जिसमें से एक मर्डर होता है जिसने पूरी फैमिली का मर्डर किया होता है, बच्चे और मदर को, दूसरा रॉबरी और तीसरा एक फ्रॉड पे होता है. तो ऑब्वियस सी बात है किम योंग का अटेंशन पूरा चले जाता है
केस नंबर 1 पे, जिसमें एक एक्स एम्प्लॉय ने अपने एक्स बॉस के घर पे जाके उसकी वाइफ और उसके बच्चों को ब्रूटली मारा था, मर्डर किया था। सो वाइल वॉचिंग द शो, वन ऑफ द फ्रेंड बोलता है कि ये न्यूज़ वाले, रिपोर्ट 25 वाले तो लिस्ट दे रहे हैं विजिलेंट को क्रिमिनल्स की ताकि वो मारे, बट उसका दूसरा फ्रेंड मिन सोनवुक बोलता है कि विजिलेंट बेवकूफ़ नहीं है, अगर उसे रिसर्च करना होगा तो खुद से रिसर्च कर सकता है। बट गाइस, दिखती ही बात है, इनडायरेक्टली रिपोर्ट 25 वाले सच में फीड कर रहे हैं विजिलेंट को उसके न्यू टारगेट्स। इसके बाद जब रात हो जाती है, जब सब लोग सो जाते हैं ऑलमोस्ट, किम जियोंग अपने रूम से निकलता है, अपने प्रोफेसर जुन यूप के रूम में जाता है, ऑफिस में जाता है और जो रिसर्च रहता है क्रिमिनल के ऊपर वो कंडक्ट करता है। तो उसे पता चलता है कि सो दो यूप ने एक मदर और उसके 2 बच्चों का मर्डर किया था अपने एक्स बॉस के इन 2018। तो उसको रिपोर्ट में पता चलता है कि मर्डर करने के बाद वो क्लब जाके पार्टी किया था, और तो और उसे इतनी कम सजा मिली थी कि वो वापस से बाहर आके फिर से क्लबिंग कर रहा है, पार्टी कर रहा है, एज इफ उसके लाइफ में कुछ हुआ ही नहीं था। तो इसके बाद एज ऑलवेज वीकेंड आता है और सारे फ्रेंड्स अपने अपने घर जाते हैं। एंड अगेन किम जियोंग के फ्रेंड्स उसे पूछते हैं कि वेदर वो उन लोग के साथ इस वीक क्लब चलेगा कि नहीं चलेगा। तो शॉकिंगली किम जियोंग उसके फ्रेंड्स के साथ क्लब जाने के लिए रेडी हो जाता है, बट उसके क्लब जाने के पीछे रीजन ये होता है कि उसको क्लब में जाके सो दो यूप, जो फिलहाल एक ड्रग डीलर का काम कर रहा है क्लब्स में, उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालनी होती है। तो ऐसे ही होता है, एज प्लान वो लोग क्लब जाते हैं और किम जियोंग ग्लैडली सो दो यूप को स्पॉट कर पाता है क्लब में। बट इससे पहले वो कुछ करे, एक लड़की आती है जो किम जियोंग को ड्रैग करते हुए लेके चले आती है उस कॉर्नर में। किम जियोंग, जो कि काफ़ी ही अपने काम को लेकर एकदम परफेक्ट है, वो फिर भी पूरा ट्राई करता है वो सो दो यूप की कन्वर्सेशन सुन पाए, और वो फाइनली सुन पाता है कि वो वहाँ पर बात क्या कर रहा है। तो थ्रू कन्वर्सेशन उसे पता चलता है कि सो दो यूप कैसे कम सज़ा लेके बाहर आया। उसने बोला कि उसने क्राइम करने के बाद, मर्डर करने के बाद बोला कि उसने मर्डर नहीं किया, बिकॉज उसके साथ 2 लोग और थे और वो जो 2 थे वो माइनर थे। तो उसने अपना सारा ब्लेम उनके ऊपर पुश कर दिया, इसके वजह से उसे इतनी कम सजा हुई। तो बस वो खाली इतना ही सुन पाता है कि उसके साथ जो लड़की होती है वो उसको बॉदर करना स्टार्ट कर देती है, ये बोल के कि वो सोदोब की तरफ इसलिए देख रहा है क्योंकि उसे भी ड्रग्स चाहिए, और फिर उसको ड्रैग करते हुए कॉर्नर में लेके चले जाती है। फिर वो उसको ड्रग्स पे हाई कर देती है किस करके। तो खैर, इसके बाद क्या हुआ किम जियोंग को खुद को याद नहीं है। दूसरे दिन वो अपने अपार्टमेंट में अपने बेड पे उठता है और उसे बिल्कुल याद नहीं आता है कि उस रात हुआ क्या, एक रात पहले हुआ क्या था। इसके बाद एज यूजुअल किम जियोंग अपने अकेडमी रिटर्न जाता है अपने हॉस्टल में, और वो पूरे वीक डेज में सो दो यूप के इंस्टाग्राम पे नजर रखता है, जिसमें उसको कमेंट्स में देखने मिलता है कि लोग अभी तक उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं उसके क्राइम के लिए। और तो और उसको कमेंट सेक्शन में वो जो लेडी जिसका मर्डर किया था उसका अकाउंट मिल जाता है, और उसके अकाउंट के पोस्ट देख के एकदम एंग्री हो जाता है टू टेक रिवेंज ऑन हिम। तो थ्रू आउट वीक वो रिसर्च करता है सो दो यूप के बारे में, और ड्रग ट्रैफिकिंग और ड्रग की जो चेन चल रही है फिलहाल साउथ कोरिया, उसके बारे में रिसर्च करता है। और उसे रियलाइज होता है कि कोई हेड है जिससे सो दो यूप ड्रग्स लेके साउथ कोरिया में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है क्लब्स के अंदर। तो इसकी वजह से काफ़ी टाइम बीत जाता है और रेपो 25 वाले एकदम एंशियस हो जाते हैं, बिकॉज 2 हफ्ता हो गया है अभी तक उसने रिवेंज नहीं लिया है उन लोगों पे जो लोग ने दिखाए थे अपने न्यूज़ चैनल पे। तो चॉय मिरियो इस चीज़ को नेगेटिवली नहीं लेती है, वो बोलती है कि इस बार न्यूज़ चैनल पे हम थोड़ा इमोशनली चीज़ें दिखाएंगे और वेट करेंगे, हो सकता है वो राइट टाइम का वेट कर रहा हो। तो इसके बाद किम जियोंग वीकेंड पे पीछा करते करते उसे सब पता चल जाता है कि सो दो यूप ड्रग्स किधर से लेता है, किससे लेता है, और वो अपने पैसे और ड्रग्स किधर छुपाता है, वो सारी चीज़ें उसे पता चल जाती है। तो नाउ जब सारी चीज़ें पता चल गई है, किम जियोंग अपने इस प्लान को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करता है। पहले तो किम जियोंग सो दो यूप को एक चांस देने का ट्राई करता है। वो बुसान के DEA ड्रग्स एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन का नंबर सो दो यूप के कार के ऊपर रखता है लिख के कि टर्न योरसेल्फ इन, मतलब उसको चांस दे रहा है कि वो अपने आप को खुद ही सरेंडर कर दे पुलिस में, और अदरवाइज वो सिर्फ उसको ट्रिगर करने के लिए ये चीज़ कर रहा था। तो सो दो यूप को जैसे ही वो नंबर मिलता है वो बहुत ही डर जाता है, और वो फौरन अपने फ्रेंड को बोलता है, पार्टनर को, कि चेक करके बता ये नंबर कौन सा है। तो उसका फ्रेंड उसे बताता है कि बुसान DEA का नंबर है। तो बस इतना ही काफ़ी था कि सो दो यूप को समझ में आ जाता है कि अब उसकी वाट लगने वाली है। तो इसके बाद वो अपने फ्रेंड को इंस्ट्रक्शन देता है कि वो अपना फ़ोन बंद करे और थोड़ा संभल के रहे। इसके बाद वो जाता है, क्योंकि उसका बिजनेस का टाइम चल रहा होता है, सो दो यूप जाता है अपने बॉस से एक बुक लेने के लिए और अपना कट लेने के लिए, और वो इस फैक्ट से अनअवेयर रहता है कि किम जियोंग उसको हर जगह फॉलो कर रहा है पीछे पीछे। तो इसके बाद जब वो क्लब में आके बैठता है फुल ऑफ टेंशन, सडनली पुलिस क्लब पे रेड मारती है। तो समहाउ सो दो यूप पीछे के गेट से निकल के भाग जाता है और अपने हाइड आउट जहाँ पर वो ड्रग्स और पैसे रखता है वहाँ जाके छुपता है। तो बट जैसे ही वो अपने घर के पास आता है वो देखता है कि उसके घर का दरवाजा तो ऑलरेडी खुला हुआ है। तो वो जैसे ही अंदर जाता है वो देखता है कि पूरा सामान बिखरा हुआ है और उसका जो मेन सामान था, जापानीज बुक, वो गायब है।
तो अंदर अपने सामान ढूंढ ही रहा होता है ये किम जियोंग जो बाहर खड़ा था उसका सामान लेके। वो उसे बुलाता है और उसका पूरा सामान उसे दिखा के जमीन पे फेंक के उसके ऊपर पेट्रोल डालता है। तो ये चीज देख के सो दो-योब आउट ऑफ एंगर, बिकॉज वो जो सामान था वो उसके लिए काफी कीमती था, वो उसे बोलता है कि उसके सामान को टच नहीं करना। बट विजिलेंट जो ऑलरेडी वॉज ऑन इट, वो उसे खाली इतना बोलता है कि मे बी हेवन ऑल्सो वांटेड दिस वे। मतलब उसे टेंशन हो रहा था कि पुलिस उसको अरेस्ट कर लेगी तो क्या। नाउ इसके बाद नथिंग मच टू डिस्कस। किम योंग द विजिलेंट बहुत बुरी तरह से सो दो-योब को मारता है हर जगह लिड़ा लिड़ा के, और इन दी एंड वो उसके गले में चैन मार के उसको बोलता है वो वीडियो दिखा के वो बच्चों का कि वो उन लोग से अपोलोजाइज करे, और वो उसको इन दी एंड मार के मार ही देता है। सो दो-योब जब किम जियोंग को उसे स्पेयर करने के लिए बोलता है तो किम जियोंग खाली इतना बोलता है कि बट यू डिडंट स्पेयर देम, ये बोल के वो सो दो-योब को मार देता है। इसके बाद दूसरे दिन सुबह होती है और वापस से खलबली मच जाती है कि वन मोर इंसिडेंट हैपेंड और विजिलेंट ही प्राइम सस्पेक्ट है इस चीज के पीछे। तो पूरी कंट्री में एकदम केओस सा मच जाता है और पुलिस ऑफिशियल कॉन्फ्रेंस कंडक्ट करती है और उसमें अनाउंस करते हैं कि वो लोग विजिलेंट के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन लॉन्च कर रहे हैं और क्रिमिनल शुड बी पनिश्ड ओनली बाय लॉ, और ऐसा कोई विजिलेंट आके ऐसा कुछ भी कर नहीं सकता, ये बोल के वो लोग पब्लिकली अनाउंस कर देते हैं। और तो और साइड बाय साइड मीडिया वाले भी इस चीज़ के ऊपर डिबेट करना स्टार्ट कर देते हैं कि कितना ऑथेंटिक और कितना ईमानदार है विजिलेंट जो ये सब कर रहा है, कि सच में वो क्रिमिनल नहीं है या फिर वो भी क्रिमिनल ही है बिकॉज वो ऐसा लोगों को मार रहा है। बट पब्लिक का ओपिनियन एकदम अलग रहता है, पब्लिक अभी भी विजिलेंट का ही साइड ले रही है। तो ये सब केओस कंफर्टेबली किम जियोंग अपने रूम में बैठ के देखता है कि पब्लिक क्या बोल रही है या फिर पुलिस क्या बोल रही है। फिर इसके बाद हमें देखने मिलता है कि रेपो 25 की जो टीम रहती है वो फुल ऑन सेलिब्रेशन के मूड में आ जाती है, बिकॉज उन लोग को एक और बड़ी चीज मिल गई है दिखाने के लिए टीवी पे, कि उनका दिखाया केस विजिलेंट ने उठाया और उसने वापिस से किसी को मारा, किसी क्रिमिनल को मारा, मर्डर किया सिंपली। बट चो मिरियो ये सेलिब्रेशन देख के खुश नहीं होती है और बोलती है कि फौरन काम पे लग जाओ, बिकॉज हमने जो केस दिखाया था उसके मर्डर करने के बाद हमें ऐसा कोई प्रूफ नहीं मिले जिससे पता चले कि विजिलेंट नहीं किया है। बट क्योंकि पुलिस ने वो जगह सीज कर दिया है वहाँ पर कोई रिपोर्टर नहीं जा पा रहा है, फिर भी चो मिरियो जो कि काफी फर्म है अपने इस डिसीजन पे कि उसको प्रूफ चाहिए, वो अपनी टीम को लेके वहाँ से निकल जाती है ना पुलिस स्टेशन में, जहाँ पर काफी शांति है बिकॉज क्राइम रेट अकॉर्डिंग टू पुलिस ऑफिसर्स काफी कम हो गए हैं जब से विजिलेंट सारे क्रिमिनल्स का सफाया करना स्टार्ट कर दिया है। तो भले ही विजिलेंट ने खलबली मचा दी है बट पुलिस स्टेशन में क्राइम से रिलेटेड काफी शांति चल रही थी। बट ये शांति बहुत ही कम टाइम के लिए थी, क्योंकि हेड पुलिस ऑफिसर आके अनाउंस करता है ताकि उन लोग इस मैटर को, विजिलेंट के मैटर को एज सुन एज पॉसिबल सॉल्व कर पाए, वो लोग इन्वेस्टिगेशन में रीजनल यूनिट को ज्वाइन करने वाले हैं। और जैसे वो लोग रीजनल यूनिट का नाम सुनते हैं वो लोग ये सोच के थोड़ा शिवर हो जाता है कि उन लोग को मॉन्स्टर टीम लीडर के साथ काम करना पड़ेगा। यस गाइज, यहीं से इंट्रोडक्शन होता है हमारे मॉन्स्टर टीम लीडर रीजनल यूनिट के, और हमारा वन ऑफ द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस ड्रामा यूजी थे, जिसका नाम है चौहान। तो चौहान को एक काफ़ी ही हाइटेड, पावरफुल और काफ़ी स्ट्रिक्ट इंसान बताया है जो क्रिमिनल्स को बहुत ही अच्छी तरीके से हैंडल कर सकता है, उनसे ट्रूथ निकलवाने में परफेक्ट रहता है। तो एज सुन एज उसे केस मिलता है चौहान अपना काम करना स्टार्ट कर देता है। वो पहले ही सो दो-योब का जो पार्टनर था उसे पकड़ता है और उससे सारे इन्फॉर्मेशन निकालना स्टार्ट करता है। इनिशियली तो उसका पार्टनर मुंह नहीं खोलता है और बिल्कुल भी उसका जवाब देने में इंटरेस्टेड नहीं होता है, बट चौहान जब उसको थोड़ा टॉर्चर करता है तो वो सारी चीज़ें सच सच बोल देता है। तो इसके बाद चौहान को जब एक फ़ोन आता है वो फ़ोन पे एकदम कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है कि वो गारंटी करता है वो इस विजिलेंट केस को एज सुन एज पॉसिबल सॉल्व करेगा एंड पीपल विल फॉरगेट अबाउट विजिलेंट। मतलब इससे हमें पता चलता है कि ये जो कैरेक्टर है ये काफ़ी प्रॉमिसिंग है और ये ही इकलौता खतरा है विजिलेंट को। सो गाइज, दिस इज़ हाउ एपिसोड एंड्स। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेक श्योर टू गिव इट अ थम्स अप। गाइज, आपके एक लाइक से मुझे पता चलता है कि वेदर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और अगर सच में पसंद आ रहा है तो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल एज वेल। आपका एक सब्सक्रिप्शन मीन्स अ लॉट टू मी। एंड एपिसोड नंबर 3 और 4 का एक्सप्लेनेशन मैं अपकमिंग 3 days में डाल दूंगी। So for that, stay tuned, or thank you for watching this video. I'll see you in next video. Until that time, annyeong.